इसलिए प्रभु कहता है प्रभु में बिंदास रहो। बिंदास का मतलब ये नहीं कि संसार में जाके डिंग डोंग करो। प्रभु बोला बिंदास रहो, वैसा बिंदास मत रहना, प्रभु में डिंग डोंग करना, प्रभु में आनंद मनाना, प्रभु की उपस्थिति में महिमा करना। हम वचन निकालेंगे भजन संहिता का 16वां अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद। अब्बा पिता यीशु मसीह के नाम से मैं आपके चरणों तले आता हूँ। आज के वचन को, पवित्र वचनों का आपकी पवित्र आत्मा में शब्द आपकी मर्जी आज वचन के द्वारा मेरे लिए पूरी हो प्रभु, हर एक सुनने वाले के जीवन में पूरी हो। आपका वचन दोधारी तलवार बनकर हर एक के जीवन में कार्य कर, आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से दुआ मांगकर सुन और कर, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं भी मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मुझे हर एक तकलीफ, दुख, संकट से, परिस्थिति से संभाले रखता है, बचाए रखता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्रभु सुरक्षित रखा है, मेरी मिसेस को सुरक्षित रखा है। हम सब के ऊपर कृपा दृष्टि रखी प्रभु ने। हर परिस्थिति में जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरा प्रभु सुनता है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे भजन संहिता उसका 16वां अध्याय। हालेलुया। तिला सबको सगळ्यांना भेटला। पवित्र शास्त्र किती लोकांनी आणले? वसियतनामा सर्वांनी आणले, मग काढा की बाहेर। हालेलुया, आमेन। उस वचन को हमेशा साथ में लाओ, आमेन। मोबाइल में कभी मत देखना, बाइबल लाकर बाइबल की जगह मोबाइल को यूज कभी मत करना। हालेलुया। आजकल बहुत से दास लोग फैशनेबल बन गए। क्या बन गए? मोबाइल देखकर वचन बांटते। हालेलुया। लैपटॉप चाहिए उनको, और ये नहीं चाहिए। हालेलुया। इसको लेके आने के लिए कभी लज्जाओ मत, आमेन। तुम अगर बाइबल का बोझ नहीं उठा सकते हो तो प्रभु तुम्हारे जीवन का बोझ कैसे उठाएगा? हालेलुया। बायबल कुठं कशाला, बायबल मोबाईल आहे ना, हे करू आपण, हे त्याच्यामध्ये मामी येते मध्ये नाचत। हालेलुया। मामामध्ये टपकते। हालेलुया। इसको लाने के लिए बोझ मत समझो, यही है जो तुम्हारे जीवन का बोझ उठाता है, आमेन। हालेलुया। आजकल लोगों को वजन लगता है क्या के लिए? मोबाइल है। बहुत से कलीसिया में ऐसे चल रहा है, पास्टर भी फैशनेबल, इसके चेले भी फैशनेबल। हालेलुया। इसको कभी लाना मत बोलो, आमेन। शान से लेके आओ, चार ढेरी में लपेट के छुपा के मत लाओ, शान से लेके आओ। कैसे लेके आओ? शान से लेके आओ। यही है जो तुम्हारे जीवन का बोझ उठाता है। इसका बोझ उठाने कभी लज्जाओ मत, शर्माओ मत। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं मेरी बातों से? हम वचन को मैं पढ़ता हूँ। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग, 16वां अध्याय मैं फटाफट पढ़ता हूँ। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हालेलुया। किसने कहा? ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं। हालेलुया। किसने किससे कहा? उसने उससे कहा, उसने इसलिए कहा। ये सब एक एक वर्ड बाइबल के समझना बहुत जरूरी है। किसने कहा? दाऊद ने परमेश्वर से कहा। क्या कहा? हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। कौन से देवता के पीछे भागते हैं? पराये देवता के पीछे क्या करते हैं? भागते हैं, दुख उनका बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरों का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, और मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। क्या रखा? अपने सम्मुख रखा, सामने एकदम इधर एकदम समोर ठेवलं है। हालेलुया। इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। क्या हुई? मगन हुई और आनंदित हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। इधर न छोड़ेगा,
किधर न छोड़ेगा? अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त के सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। किसके निकट आनंद की भरपूरी है? तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। कितने वचन में सच्चाई है आपने पढ़ा है। आमीन। कितने लोग में दम है ईश्वर से बातें करने के? ये दे वो दे, ऐसे वैसे को दिया है, कैसे कैसे को दिया है। हमें यही प्रार्थना है। हालेलुया। मुझको भी तू दे दे। हालेलुया। आमीन। दाऊद कितने सुशिक्षित शब्दों से, कितने वर्णन वाले शब्दों से परमेश्वर से बात करता है। आमीन। हालेलुया। उनके हर एक शब्द में सामर्थ्य, बोलो सामर्थ्य। हालेलुया। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरी शरणागत हूँ। आमीन। अगर हम उसके शरणागत है तो शान से प्रभु को कह सकते कि प्रभु तू मेरी रक्षा कर। रक्षा करने वाले के साथ रहोगे तो रक्षा होगी, उसके शरण में रहोगे तो उसके मन रक्षा होगी। हम किसी और के शरण में रहेंगे और उसको बोलेंगे तू रक्षा कर, कैसे रक्षा होगी? लेकिन दाऊद जानता था मैं परमेश्वर का शरणागत हूँ, इसलिए ईश्वर को हक से कहता है ईश्वर तू मेरी रक्षा कर। क्या कर? प्रभु तू मेरी रक्षा कर। मैंने परमेश्वर से कहा, इसने कहा, दाऊद खुद कहता है सोए कि मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु यीशु तू मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरे शरण में रहने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। तू ही मेरा प्रभु है। क्या है? हमारा जीवन में सबसे पहला मकसद यीशु हमारा प्रभु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यीशु हमारा प्रभु होना चाहिए। चाहे भी जहाँ कहीं भी हो, मैं कहता हूँ किधर भी तुम हो, यीशु प्रथम स्थान तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। यीशु ही केवल प्रभु होना चाहिए, यीशु ही तुम्हारा परमेश्वर होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को तुम मानते हो तो उसके पीछे सही मायने में नहीं चलते हो तो हम झूठे, हम झूठे। हालेलुया। क्योंकि जिसके शरणागत में रहते हो वही तुम्हारा प्रभु होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन शैतान अपने जीवन में प्रभुता लेना चाहता है। हम कभी कभी यीशु को प्रभु कहते हम नकारात्मक बातों में खोते और दुष्ट की सारी प्लानिंग को अपने जीवन में वेलकम करते। आलस की आत्मा, कंटालने की आत्मा, नकारात्मक सोच में बार बार डूबी रहने की आत्मा, एक ही बात को रगड़ने की आत्मा, एक ही चीज़ को लेके बैठे रहने वाली आत्मा, मसीह होकर भी मसीह जीवन न जीने वाली आत्मा को डालने वाला दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर घुसता है। जब जगह खाली रहती है ना तभी शैतान घुसता है। प्रियो समझ लेना, शैतान अगर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है तो हमारा खाली डब्बा खाली हो चुका है, हम उसे भरते ही नहीं है। इसलिए दुष्ट आत्मा की तीर तुम्हारे जीवन में काम करती है। प्रियो हालेलुया। इसे भरना सीखो। तुम हमेशा खाली रहते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर सारे दुष्ट आत्मा के तीर, उसकी चाल काम करती है और तुम्हारे जीवन को आलसी बना देती है। क्या बना देती है? आलसी बना देती है। हम मन चाहे जब आते हैं प्रभु के पास, मन चाहे चले जाते हैं, अपने मन के विचारों पे चलते हैं, प्रभु के वचन पे नहीं चलते। हालेलुया। मुझे जो अच्छा लगता है वैसा मैं जीऊँगा। मला चांगला वाटलं तर मी येईन, मला चांगला नाही वाटलं तर नाही येणार, मला काम असलं तर मी नाही येणार, काम नसलं तर मी येणार। प्रभु तुम्हारे इशारों पे चलता है, प्रभु हमारे इशारों पे चलता है। लेकिन आज हम चला रहे। हालेलुया। प्रभु हमें चलाते प्रियो, लेकिन आज हम प्रभु को चलाने लगे। हमें हमारे मर्जी पे मसीह जीवन नहीं जिया जाता। हालेलुया। मसीह मर्जी वाला नहीं है, मसीह जीवन वाला है। हमें हालेलुया। मसीह जीवन का मतलब जिस दिन मसीह जान लेगा ना तो आत्मिक क्षेत्र में खो जाएगा। किधर खो जाएगा? आत्मिक क्षेत्र में। जो आत्मा में, जो आत्मा के चलाए चलते वे ही उसके क्या कहलाते? क्या कहलाते भैया? पुत्र और पुत्री कहलाते। हालेलुया। लेकिन आज हम आत्मा की बातों को कम सुनते हैं और दुष्ट के भेजे हुए बातों को हम ज़्यादा सुनते हैं। हालेलुया। रात को सोते वक्त मामा आएगा,
चलते चलते मामी आ जाएगी, हालेलुया। तुम्हारे अंदर बातें करेगी, नकारात्मक सोच को डालेगी, हम उसको सुनते भी है, वेलकम करते, उसके नकारात्मक बातों को हमारे जीवन से निकालेंगे। दाऊद किससे बात करता है? परमेश्वर से बात करता है। ऐसे सामर्थ को लेके चलो। अपने जीवन में तकलीफ आहे, परेशानी आहे, ईश्वर से बातें करो। किससे करो? ना मी माझ्या नवऱ्याला सांगते, ना माझ्या आईला सांगते, बा नवरा असा माझा तसा करतो, हालेलुया। हम इसको कॉल लगा के तू बांटना चालू करते, किती सहन करायचं, आई में तकलीफ, माझ्या काय नवरा तसा, माझ्या मुलगा तसा, हालेलुया। ईश्वर को कॉल लगाओ। किसको लगाओ? प्रभु से बातें करो। किसको करोगे? परमेश्वर, ईश्वर से बात करो, उसके शरण स्थान में जाओ, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है दाऊद की तरह स्वभाव जिसके जीवन में है वो गिरेगा नहीं, हालेलुया। दाऊद कितने बार गिरा? कितने बार गिरा? एक ही बार गिरा, हालेलुया। गिरने का उसे पछतावा हुआ। आज मस्जिद जाए 8 बार गिरते, कुछ पछतावा नहीं होता है, हालेलुया। आज मसीह लोग के जीवन में पछतावा नाम की चीज ही नहीं रही है। प्रभु क्षमा करते हैं, हालेलुया। जब नए नए मसीह में आते हैं, हम बहुत गलतियों, छोटी छोटी गलती होगी तो रोते, पश्चाताप करते हैं, लेकिन जैसे मसीह में बढ़ते पश्चाताप गायब हो जाता है। हमें पश्चातापी व्यक्ति मेरे परमेश्वर को भाता है। हम छोटी छोटी गलती करते करते बड़ा करते तो भी पछतावा नहीं होता है, हालेलुया। दाऊद पश्चाताप किया, उसको परमेश्वर ने क्षमा किया, हालेलुया। उसके बाद वो ईश्वर से सही रिश्ता जोड़ सीखा, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। कौन कह रहा है? आपको अलग है, परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया। पृथ्वी पे जो पवित्र लोग हैं उनसे प्रसन्न रहने वाला कौन है? दाऊद। क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि पवित्र लोग उसे बहुत प्यार करता है। हमें जिसमें प्रसन्नता मेरे यहोवा की है उसी में हमें प्रसन्नता होना चाहिए। जिस बातों से खुश मेरा परमेश्वर होता है, जिन लोगों से खुश मेरा यीशु होता है, हमें भी उनके द्वारा खुश होना चाहिए। हमें सच्चा, सीधा और सरल व्यक्ति कौन था बाइबल में? कौन था? सच्चा, सीधा और सरल व्यक्ति, खरा व्यक्ति कौन होता? अरे बाबा किती वेळा शिकवलं की आइयो, टाळी बजाओ नंदा सिस्टर की, हालेलुया। तो जवाब देते ना बहुत खुशी होती है, हालेलुया। क्या होता है? अय्यूब था, उससे परमेश्वर प्रसन्न था, तो पवित्र था। हमें देखो प्रसन्नता किससे होता है? यीशु मसीह जब पानी का बपतिस्मा लेके वो बाहर आया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी कबूतर के नाई। परमेश्वर की क्या आवाज है? आकाशवाणी हुई, क्या है? उसके आगे क्या कहा? अति प्रसन्न हो, प्रसन्न। आज प्रभु हमें देखकर कह सकते हैं ये बेटी को देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बेटा को देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो, हालेलुया। मनुष्य प्रसन्न करे ना करे छोड़ दो, मनुष्य नहीं कहता, हालेलुया। अगर कोई प्रसन्नता 4 लोगों में करे तो उसको टेंशन नहीं रहा, इसकी प्रसन्नता करे, मेरी नहीं कर रहे। याचा वाह वाह बोलते तर वाह वाह, माझा वाह वाह कमी झाला। मनुष्य के वाह वाह गए टिपरी में, मेरा परमेश्वर स्वर से बोलना चाहिए। मैं इससे आती, नंदा सिस्टर से आती, मैं निशा से आती, मैं बाबा से आती। परमेश्वर को ऐसा काम करो कि वो हमें कहे मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह को कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या परमेश्वर आज कह सकता हमें कि मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अरे हम खुद में प्रसन्न नहीं रहते तो परमेश्वर को प्रसन्न क्या करें? हम खुद ही दुख में पड़े रहते, हमारे दुखी कम नहीं होते, हालेलुया। अपने आप को आनंद में रखना सीखो हमें। और दाऊद कहता है मैं पवित्र लोगों से प्रसन्न रहता हूँ, हालेलुया। क्या कहता है? पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य है। जो यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया वो पवित्र व्यक्ति बन जाता है, आमीन। और वो आदर के योग्य बन जाता है।
दाऊद राजा कहता है हालेलुया, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। पराय देवता, अभी हम यहाँ कहते येशू मेरा प्रभू आहे, येशूच्या नावाचं मी बपतिस्मा घेतले, येशू आला की मग असं झाला तसं झाला, जब से येशू आया मेरा जीवन बदल गया, जब से येशू आया मेरे जीवन में बरकत आई, मेरे को बाळ नाही होता तर बाळ झाला, नवरा भेटत नव्हता टॉर्च मारून मारून परमेश्वरात आला नवरा भेटला, बायको भेटले, हे भेटला ना ते भेटला। अब क्या क्या उसके शान में खड़कर बोलते हैं ना, बोलते क्या नहीं, और बोलते यीशु माझा परमेश्वर है बाबा। उसके बाद ऐसे बहुत से मसीहे पराए भागते रहते, यीशु पण चांगला ते पण चांगला, वो आशीष नहीं पा सकते। हालेलुया, जो तुम्हारे लिए कुछ किया है ना उसी के पीछे भागो। आमीन, जिससे तुम्हें बचाया है ना उसको ही अपना पकड़ो। नहीं तो उससे अच्छा होता है कि हम जहाँ पे थे वहीं रहते। हालेलुया, और दुख का गढ़ नहीं पड़ता मेरे जीवन में, जिधर रहो उधर ही रहो। हालेलुया, क्योंकि यीशु परमेश्वर कोई मजाक तो नहीं है। हालेलुया, आए और चले गए बाबा का दरबार। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु जिंदा खुदा है। क्या है? यीशु पवित्र परमेश्वर आहे, तो बोलतो तसं होतो प्रिय। हालेलुया, म्हणून परमेश्वर बोलतो की येशूच माझा प्रभू जीवनात असणं गरजेचं आहे। हालेलुया, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम दुख अगर हमारे जीवन में बढ़ रहा है तो ध्यान दे कि हम कहीं भाग तो नहीं रही है। हमें हालेलुया, अगर एक औरत है, एक पति एक पत्नी है, हालेलुया, उसकी पत्नी है फिर भी दूसरे औरत के पीछे भागेगा तो उसके घर में क्या बढ़ जाएगा? क्या होगा? खुशी आएगी? दुख और बढ़ जाएगा। हालेलुया, नवरा चांगला सभ्य घरातला आहे तरी बायको दुसरा नवरा पाठी पाहते, घर में क्या आनंद आएगा, वाह क्या खुशी आएगी। नवरा खुश होएगा, तुम्हारे बीच में अनबन आएगी। क्या आएगी? अनबन आएगी, अच्छा अच्छा परिवार टूट के बिखर जाएगा। आमीन। जब हो सकता है हम यीशु को अपना प्रभु मानकर किसी और के पीछे भागे तो क्या दुख बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डबल बढ़ेगा। हालेलुया, इसलिए हमें जानना चाहिए जो मेरा है वो मेरा है, मैं जिसकी हूँ मैं उसकी हूँ। हालेलुया, यीशु मेरा प्रभु है तो यीशु मेरा प्रभु। मैं अपना प्यार किसी और को, आमीन, मेरा प्यार सिर्फ प्रभु के लिए। आमीन। हाल किती लोकांना समजलं माझं म्हणणं? इसलिए वचनात लिहिलेलं आहे कि दुख को बढ़ाओ मत, दुख को बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में है। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। हालेलुया, तू है जो तेरे जीवन में आशीषों को ला सकता है अगर यीशु तेरा प्रभु है तो। आमीन। इसलिए यीशु को अपना प्रभु मानो और उसके पवित्र स्थान में जाकर अपने आप को पवित्र बनाओ। हालेलुया, परमेश्वर